कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। तो अच्छा हुआ कि ओमान ने बचाव किया, वरना वो सारे मारे जाते। हमने आपके देश में ये भी एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, और आप फिर भी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के आगे इतने असहाय, बेबस, लाचार, आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्रालय क्यों हो गया है? हम इतने बेबस हैं, 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। वी कंडेम, अरे एक लाइन तो वो बोल देते कि वी कंडेम दिस यूएस मिसाइल अटैक, एक शब्द नहीं निकला। इंजन रूम में मिसाइल दागे हैं, ये इसको जानबूझ के हमला किया। कोई और हुकूमत होती तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक भी तोड़ते। कंप्लीटली सबसर्विएंट और वैसल बन गए हैं, क्लाइंट स्टेट बन गए हैं अमेरिका और इजराइल के। तो आप हाथ जोड़ के वहाँ बैठे हैं अमेरिका का ऑर्डर्स पे हमारी नेवी चलेगी। वो हमारे दुश्मन के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के साथ, और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हमको कमजोर करे। ये बहुत ही शर्मनाक समय है पूरे देश के लिए। इसलिए जो ट्रम्प कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है, वरना मैं इसका करियर खत्म कर देता। आप सोचो, देश के प्रधानमंत्री का करियर ट्रम्प खत्म कर देता, ये बोल चुका है आदमी। वी हैव बिट्रेड ईरान, वी गॉट इट। जो विशाखापट्टनम से शिप गई थी वो भी हम लोगों ने बिट्रे किया था ईरान को। श्रीलंका की शिप गई थी उसको बचाने के लिए। आज हम अपने सेलर्स को हमारी इंडियन नेवी नहीं बचा पा रही। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ब्रिक्स की जो तमाम देश हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कहें। अगर पाकिस्तान एक अटैक करता है, हम पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान से हम बातचीत भी नहीं करना चाहते, पाकिस्तान की तरफ हम मुंह मोड़कर देखना नहीं चाहते। आज जिस तरीके का अमेरिका ने अटैक किया है, क्योंकि वो कम्प्लीटली इंडिया को जो है व्हाइट हाउस के गैरेज में पार्क कर दिए हैं। मोदी जी बेबस है, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो किधर है हमारा देश? ट्रम्प के पुतले, ट्रम्प के मंदिर बनाए गए इस देश में कि ट्रम्प वहां से मुसलमानों को निकालेगा। सर ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है और ये डूब रहा है। कृपया हमारी मदद कीजिए। ये भारतीय क्रू की आवाजें थी जो भारत के जिस ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला किया, उसके क्रू ने ये एसओएस कॉल दिया था। क्या कहते हुए? सर ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है, ये जहाज डूब रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। ओमान के तट के पास समुद्र में फंसे एक भारतीय नाविक की ये आवाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई थी और जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग भड़क गई और जहाज में बड़ा छेद हो गया। ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ। और संकट की इस घड़ी में जहाज से भेजी गई एसओएस कॉल में एक क्रू सदस्य लगातार मदद की गुहार लगाता हुआ सुनाई देता है। वो कहता है यूएस नेवी का हमला हुआ है। इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने ये कहा कि यूएस नेवी का हमला हुआ है, मिसाइल हमारे इंजन रूम में लगी है, नीचे बड़ा छेद हो गया है और जहाज में आग लगी है, कृपया जल्दी मदद भेजिए। हम सभी 24 क्रू सदस्य भारतीय हैं। सोचिए, ये घटनाक्रम सोमवार को ओमान के मसीरा तट के पास हुआ। तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया और अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो एसओएस कॉल लगाता रहा वो नाविक, लेकिन फिर भी अमेरिकी मिसाइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि वो जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी सैंक्शन का उल्लंघन किया था। अब आप ये सोचिए कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि हम अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब ऐसी हालत में आप ये सोचिए कि अमेरिका ने क्या कुछ कर दिया और अमेरिका ने भारत की एक भी सुनी।
क्या अमेरिका ने इतनी सिंपैथी रखी कि भारत के ये जो नाविक थे फंस गए थे, एटलीस्ट हम उन पर हमला ना करें? भारत ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा, हमारे क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ओमान ने बचाव किया, वरना वो सारे मारे जाते। क्या अमेरिका बचाव करेगा? ऐसे में क्या सवाल उठता है? ऐसे में क्या मोदी जी को फोन करके बात नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे में विदेश मंत्रालय को कंडेम नहीं करना चाहिए खुले शब्दों में कि ये बहुत गलत किया आपने, हमारे इतने स्ट्रैटेजिक टाइज हैं, हमने आपके देश में ये भी एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, और आप फिर भी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। आज क्या हम इतने निरीह, इतने सहाय बन चुके हैं? मोदी जी बन चुके हैं अमेरिका के आगे इतने असहाय, बेबस, लाचार। और इसको क्या कहा जाए? ये देखिए वो तस्वीरें हैं, आपको देखकर दुख होगा। और मोदी जी आज किस बात का जश्न मना रहे हैं? मोदी जी आज इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4400 दिन मोदी जी ने आज पूरे कर लिए। मोदी जी की पीठ थपथपाई जा रही है कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया। और हमारे सेलर्स को, हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अपने मन से नहीं है, ये वो तस्वीरें हैं उस जहाज की जिसके इंजन रूम में आग लग गई। ये सोचिए, इतनी डरावनी और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। इसे सोचकर कोई भी कहेगा कि आप एक फोन उठाकर, अगर आज किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया गया होता सिवाय मोदी जी के, तो वो शख्स जरूर एक फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को हड़काने की कोशिश करता कि खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने हमारे जहाज पर इस तरीके से हमला किया। आज मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय क्या कहता है भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने ओमान की बात की, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से अमेरिका के बारे में नहीं निकला कि अमेरिका ने क्यों हमला किया। आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्रालय क्यों हो गया है, आज ये समझ के परे है। वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, लेकिन हम इतने बेबस हैं, 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। कितना दुख होता है कि आज किस सरकार के नीचे पूरा भारत है इस समय, जो कहता तो है कि हमने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकलता, जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला किया। आग लगी है, जहाज डूब रहा है, मेरी मदद करो, ये गुहार लगाई थी और यूएस के अटैक के बाद। लेकिन आज उसी अमेरिका के खिलाफ चू नहीं करता। और ये जो विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है, IFS ऑफिसर है, आज क्या इसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है? कितना हाथ उसके बांध दिए गए हैं। जब उसके मुंह से भी चीजें निकल रही हैं तो क्या कह रहा है? वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, बट उसके एक शब्द मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि आज अमेरिका की हिम्मत कैसे पड़ी। वी कंडेम, अरे एक लाइन तो वो बोल देते कि वी कंडेम दिस यूएस मिसाइल अटैक, एक शब्द नहीं निकला। आखिर इसकी बेबसी का कारण क्या है? और मोदी जी आज जश्न मना रहे हैं कि मैंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शर्म आती है इस सरकार पर। आज इस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बाइट सुनकर खून खौलता है कि हमारे 24 जो क्रू मेंबर्स थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उस जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, और आज एक शब्द कंडेम करने वाला अमेरिका के लिए हम नहीं बोल पाए। इंजन रूम में मिसाइल दागे हैं। ये F-16 हॉर्नेट अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से आके इसको जानबूझ के हमला किया। ये जहाज जो है कई दिनों से वहां गल्फ ऑफ ओमान वाटर्स में था, तो कोई सबूत नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कंडेम करना था, ये तो मिनिमम है। अगर कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग गवर्नमेंट होती तो अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाते और उसको मार्चिंग ऑर्डर्स देते कि आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे सिटीजन्स पे हमला करने की, और डे लाइट में जानबूझ के आप निशाना बनाए बोल के। और कोई और हुकूमत होती तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक भी तोड़ते। अमेरिका के सिटीजन्स को ऐसा होता तो वो खुद हमला करते या डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ते और उस वहां के एम्बेसडर को बुला के मार्चिंग ऑर्डर्स देते। वो तो बहुत दूर की बात है। ये गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी जो आप उम्मीद कर रहे हैं। कंडेमनेशन भी नहीं करेगी, जो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं करेगी, इसलिए कि ये कंप्लीटली सबसर्विएंट और वैसल बन गए हैं, क्लाइंट स्टेट बन गए हैं अमेरिका और इजराइल के। जो भी हमला करते रहे या ह्यूमिलिएशन करते रहे, ये
टॉलरेट करते जाएंगे और भारत की जनता को यहाँ तक ला खड़ा हुए हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम पे सवाल उठाते हैं कि आपकी हुकूमत को क्या हो गया है, ये क्यों आप अमेरिका के इंसल्ट ह्यूमिलेशन सह रहे हैं। इस वन मैन शो की फॉरेन पॉलिसी में ना कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, ना कोई एमपी बोलता है, ना खुद प्रधान जी बोलते हैं। तो ये चुपचाप चूहे की बिल में घुसे रहते हैं और अपने इल्यूजन में रहते हैं कि हमने नेहरू से भी ज्यादा दिन प्राइम मिनिस्टर बन के रखे। आपकी कामयाबी क्या है भाई, आप बताइए। जब आपके देश पे इतना हमला हो रहा है, नागरिकों पे इतना इंसल्ट किया जा रहा है, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे थर्ड पार्टी से भीख मांग रहे हैं ओमान से, तो आपकी हिम्मत क्या है? आपके जहाज वहां हैं, हमारे जहाज फ्रिगेट्स नेवी के वहां हैं, ये क्यों नहीं जाके बचाए भारतीयों को? 4 जहाज हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक इंडियन नेवी के, वो एक्चुअली अमेरिका के रिक्वेस्ट पे वहां भेजे कि आप भी हमारे साथ जॉइंट एक्शन में हॉर्मुज में खोलने के लिए आप अपनी नेवी भेजिए। तो फोन कॉल पे ट्रंप ने यही आग्रह किया, तो हम मान लिया उनकी बात। जब हमारे लोग मदद मांग रहे हैं तो क्यों नहीं मदद करे वो? क्यों ओमान की तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं? आप क्या कर रहे थे? आप हाथ जोड़ के वहां बैठे हैं, अमेरिका का ऑर्डर्स पे हमारी नेवी चलेगी वो? ये नौबत आ गई है हमारी आर्म फोर्सेस की कि हम अपनी नेवी को अपने लोगों के लिए, अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और अमेरिका से ऑर्डर ले सकते हैं कि हमारे लोगों को बचा सकते हैं क्या? अगर पूछे भी होंगे तो अगर अमेरिका के जनरल सेंट्रल कमांड ने वीटो कर दिया तो ये साबित होता है कि हम जहाज जो है अपनी खुदी से नहीं भेजे हैं, हमको ऑर्डर दिया गया था कि आप नेवी भेजिए गल्फ ऑफ ओमान में। और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप बार बार इस्तेमाल मत कीजिए, वो हमारा स्ट्रेटेजिक दुश्मन है। वो हमारे दुश्मन के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के साथ, और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हमको कमजोर करे। एनर्जी सिक्योरिटी में हमको नंगा बनाना चाहता है, उस पर निर्भर बनाना चाहता है। फूड सिक्योरिटी में हमको उन पे डिपेंडेंट करना चाहता है, और मिलिट्री सिक्योरिटी पे, उन पे वेपन्स पे निर्भर करना चाहता है, और हमको फ्रेंडलेस बनाना चाहता है ब्रिक्स में, ग्लोबल साउथ में, सभी से। ये बहुत ही शर्मनाक समय है पूरे देश के लिए। मोदी की ये जो रेजिम है, जो बोला जाए तो ये भी एप्स्टीन रेजिम जैसी हाल है, क्योंकि जो ट्रंप ने कहा था कि मोदी मेरा दोस्त है, नहीं तो मैं इसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। आप सोचे ट्रंप ने क्या कह दिया था। तो मोदी और अडानी वाली ये जो रेजिम ने इस देश को इतना कमजोर कर दिया है कि शायद की बात नहीं, ये कंफर्म्ड है कि आजादी के बाद इससे कोई वीक सरकार भारत में रही नहीं। इट इज टोटली कॉम्प्रोमाइज। हरदीप सिंह पुरी का भी पता है, अंबानी का भी पता है, अडानी का भी पता है, वहां ब्लैकमेल हो रहे हैं अडानी, और अडानी बाद में बोलता है कि मैं $10 बिलियन का वहां इन्वेस्टमेंट करूंगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एक वैसल स्टेट करके हमको पूरी दुनिया देखती है। और आज जो है कि वी कैन नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट अमेरिका। इट इज सो, आई एम नॉट शॉक्ड एनी मोर। शर्म आती है कि कहाँ हम लोग पहुंच गए। वो इतने बेबस हो चुके हैं अमेरिका के हाथों में, ट्रंप और नेतन्याहू के हाथों में। उनके हाथ में ऐसी कौन सी चीजें हैं, वीडियो टेप्स है, एप्स्टीन की फाइल्स है, क्या है जिसके कारण मोदी जी इतने बेबस हो चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो रॉ के ऑपरेशंस रहे, वो वेरी फनी ऑपरेशंस, पन्नू निज्जर वाले, वो भी हमारे 2 रॉ एजेंट्स उनके हाथ में हैं। तो डोवल, अमित शाह, मोदी, अडानी, और अडानी के जो घोटाले की जो पूरी बात आई थी, जो ब्राइवरी केसेस के जो अरेस्ट वारंट्स है, उसका भी मांडवली या बम्बई के भाषा में बोलूं तो वो भी हो चुका है। तो जो टॉप लीडरशिप है ये सरकार की, सरकार भी बोलना मुश्किल है, रेजिम मैं तो बोलता हूँ उसको, ये पूरी की पूरी रेजिम की जो टॉप लीडर्स है वो अमेरिका के कंट्रोल में, नेतन्याहू के कंट्रोल में जा चुके हैं। इसलिए जो ट्रंप कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है वरना मैं इसका करियर खत्म कर देता। आप सोचो, देश के प्रधानमंत्री का करियर ट्रंप खत्म कर देता, ये बोल चुका है आदमी। तो उनके हाथ में क्या चीजें हैं जो ये मोदी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आई एम नॉट सरप्राइज एमईए की औकात ही नहीं कुछ बोलनी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है। वी हैव बिट्रेड ईरान, वी गॉट इट। जो विशाखापट्टनम से शिप गई थी वो भी हम लोगों ने बिट्रे किया था ईरान को। श्रीलंका की शिप गई थी उसको बचाने के लिए। आज हम अपने सेलर्स को, हमारी इंडियन नेवी नहीं बचा पा रही। हमारा नुकसान जो है
वो इतना ज़्यादा हो रहा है और हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे अगर आप देखें डिफेंस के क्षेत्र में, चाहे इकॉनमी है, इकॉनमी तो पूरा भट्टा बैठा हुआ है। हमारा हालत ये हो गई कि हम तेल के बारे में हम रूस से लेने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अप्रूवल चाहिए होती है अमेरिका से, और बिना अप्रूवल के हम कुछ कर नहीं सकते। तो स्थिति हमारी बड़ी डामाडोल है, और ये देखने वाली बात है कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि और कई सारे नुकसान होने वाले हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो ब्रिक्स के साथ होगा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ब्रिक्स के जो तमाम देश हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कहें, और ये चर्चाएँ आम होती चली जा रही है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से अमेरिका के साथ है, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बात करे जिससे ब्रिक्स की जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाए। आज कैसे अमेरिका को ये हिम्मत आ गई कि भाई आप सारा इन्वेस्टमेंट भी भारत से करवाएं, आप ये बोले कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, आई नो मोदी वेरी वेल, अपना सारा काम मोदी से करवा ले, और फिर जब हमारे ऑयल टैंकर्स की बारी आए, हमारे क्रू मेंबर्स की बारी आए, तो उनकी जान इतनी सस्ती हो जाती है अमेरिका के लिए। अगर पाकिस्तान एक अटैक करता है, हम पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ के बैठ जाते हैं, पाकिस्तान से हम बातचीत भी नहीं करना चाहते, पाकिस्तान की तरफ हम मुंह मोड़कर देखना नहीं चाहते। आज जिस तरीके का अमेरिका ने अटैक किया है, आज क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए, या मोदी जी को ये नहीं बोलना चाहिए, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे, चलिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, मोदी जी ये कह दे कम से कम कि आज ट्रम्प की हिम्मत कैसे पड़ी हमारे ऑयल टैंकर पर अटैक करने की, हम नहीं करेंगे इस तरीके का बिजनेस। जी, आप स्टेट ऑफ इल्यूजन में हैं कि मोदी साहब ये सब करेंगे जो आप बता रही हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा। ये गवर्नमेंट कंप्लीटली बैंकरप्ट है, ये सरेंडर्ड है, और ये कुछ आगे चल के नहीं करेंगे। ये जहाज गल्फ ऑफ ओमान के इंटरनेशनल वाटर्स में था, ये कोई ईरानी बंदरगाह में लोड नहीं कर रहा था। ईरान का वो अमेरिका का इलीगल ब्लॉकेड उसको वायलेट नहीं कर रहा था। ये अभी हॉर्मुज के अंदर नहीं गया था। ये इनको शुबा था कि ये करने जाएगा बोल के, सुबह पे आप बमबारी कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कौन सा रूल है? ये दादागिरी है, ये लॉ ऑफ जंगल जो चाइना कहता है। ये देखिए, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे चल के जो है हालात और बिगड़ेंगे, और ये अनईजी सीज फायर जो है नो वार नो पीस की तरह लो इंटेंसिटी जो अमेरिका अटैक कर रहा है और ईरान अटैक कर रहा है, ये सिर्फ ये छोटे ट्रिमर्स है। बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है इस खाड़ी के देश में, और काफी कुछ हमले होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे श्रोताओं को भी बता दूं कि खाड़ी में जो लाखों के भारतीय हैं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वहाँ जो हमारे भारतीय हैं वो पानी से मोहताज हो जाएंगे दूसरे इमिग्रेंट्स की तरह, और जो बमबारी ईरान करने वाला है या उससे डिब्रीज जो भी गिरने वाला है, काफी इसमें बहुत ही हताहत होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट कंप्लीटली सरेंडर्ड है और ये ऐसा कुछ करेगी। ना पार्लियामेंट का सेशन बुलाएगी, ना इंडिया ब्लॉक अगर रेस करा तो उसका जवाब देंगे, ना फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ बोलेगी, ना फॉरेन मिनिस्टर बोलेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली इंडिया को जो है व्हाइट हाउस के गैरेज में पार्क कर दिए हैं। हम ना गाड़ी निकाल सकते हैं, ना गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, ना हमको पेट्रोल देगा। हम सिर्फ वहां जाके बैठ गए हैं और चुपचाप सुनते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं ह्यूमिलिएट। मोदी जी बेबस है। मोदी जी के टॉप लीडरशिप आज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना इंसल्ट पिछले 1.5 साल से पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप ने किया है मोदी का। ठीक है, 5 प्लेन गिरा, इस बार तो 11 प्लेन की भी एक बार एक जगह पे बोल दिया था। 10 बार बोलते कि सीज फायर हुआ है। इस बार मार्को रूबियो के एक भाषण में तो बात आ गई कि इंडिया अप्रोच टास्क फॉर द सीज फायर। उसके बावजूद भी यहाँ से एक लफ्ज नहीं जा रहा है। ओके, पॉइंट इस के बार बार ये साइंस आ चुके हैं इस देश की जनता को, यहाँ के राजनीतिक दलों को, कि मोदी जी की सरकार कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर हो चुकी है। इस देश को बचाने के लिए आपको वो लड़ाई लड़नी होगी अमेरिका के साम्राज्यवाद के खिलाफ और मोदी के सरेंडर के खिलाफ। अभी वक्त हो चुका है। इसलिए मोदी जी से जरा भी कोई उम्मीद रखना कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति ने पिछले 11-12 साल में इतना कबाड़ा कर दिया है देश के फॉरेन पॉलिसी का और इंटरनल हमारी जो पूरी व्यवस्था है। तो किधर है हमारा देश? ट्रंप के पुतले, ट्रंप के मंदिर बनाए गए इस देश में कि ट्रंप वहां से मुसलमानों को निकालेगा, क्योंकि यहाँ की जो भक्त है उनको एंटी मुस्लिम एजेंडा के अलावा कुछ समझ में नहीं आता।
और इसी में ये लोग ने पूरा खेल खेल दिया मैं है। रोज ये सोच रही हूँ कि आज मोदी जी के भक्तों को क्या हो गया, जो राष्ट्रवाद का पाठ पूरे देश को पढ़ाते रहते हैं, आज उनका खून नहीं खौल रहा है इस बात को देख के कि हमारे 24 क्रू मेंबर्स मदद की गुहार नहीं लगाते खोल हैं रहा और कहा कि भाई हमारे इंजन रूम में आग लग गई है, और विदेश मंत्रालय के मुंह से चू भी नहीं निकल रहा है। मोदी जी का तो खैर पता ही नहीं, वो तो जश्न मना रहे हैं आज भारत मंडपम में कि देखिए मैंने नेहरू का ये रिकॉर्ड वही लोग है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी थी। ये वही लोग हैं जो कोलैबोरेटर्स थे, बड़े बड़े नाम है आरएसएस और हिंदू महासभा के दौरान, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेटर का रोल प्ले किया था।